डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के विषय में कुछ अध्ययन करेंगे। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अपार्ट इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट कॉल्ड केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे पिछले वाले लेक्चर में हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में किया था। उस केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में संयोजन अभिक्रिया में हमने किया था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स इकट्ठे होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनाता है। इसका मतलब हमारी जो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन से ऑपोजिट है, इसके विपरीत है। अब इसका एक एग्जांपल यहां पे देखिए। हमने कोई भी एक रिएक्टेंट लिया AB, इट मे बी एनी, ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है यहां पर, और ये कंपाउंड टूट के हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा A प्लस B। मतलब ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको तोड़ा गया तो A प्लस B हमारा प्रोडक्ट बन गया। एक रिएक्टेंट से दो, ये दो की जगह के हो सकता है, दो के स्थान पर तीन भी हो सकते हैं। देन एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको जब तोड़ा गया, इसको डीकम्पोज किया गया, मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन गैस में चेंज हो गया। अब यहां पर देखिए कि HgO दो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट तो एक ही है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बेशक इसके मॉलिक्यूल डबल हैं। तो टूट के हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक मर्क्यूरी के दो एटम्स अलग अलग हो गए और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। अब ये अगर हमारे पास ये कोई भी रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, कोई ना कोई कारक जरूर होगा जिसके कारण हमारा ये रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब वो जो रीजन है जिसके कारण रिएक्टेंट टूट रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, उसके बेस पे हम केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, उसमें अपघटन अभिक्रिया। दूसरा है फोटो डीकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए करते हैं पहला थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब हमने वहां पर AB रिएक्टेंट लिया था। अब इस AB रिएक्टेंट को जो ब्रेकअप करने वाला जो रीजन है वो क्या है, हीट। तो अगर ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट हीट की प्रेजेंस में या हीट के कारण, उष्मा के कारण अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन या ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द हीट। चलिए इसका एग्जांपल कर लेते हैं। अब यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। अब इसको हीट करने पे बन तो गया, हमें कैसे पता लगेगा ये गैस भी बन रही है और ये भी बन रहा है। इस गैस को हमने लाइम वाटर से पास करना है। लाइम वाटर अगर हमारा मिल्की होता है तो इसका मतलब यहाँ CO2 गैस बन रही है। और क्या प्रूव करता है कि हीट के कारण कैल्शियम कार्बोनेट हमारा डीकम्पोज हो गया। देन पोटाशियम क्लोरेट हमारे पास है, इसको हमने हीट किया तो पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनी। अगेन इसको प्रूव करना है कि ऑक्सीजन गैस है। आप इस गैस को किसी भी बर्निंग मटेरियल के पास लेके जाओ, उस मटेरियल की जो कंबशन हो जाएगी वो फास्ट हो जाएगी। ये शो करेगा कि पोटेशियम क्लोराइड
हमारा डीकम्पोज हुआ है। इसी तरह हमारे पास अगली रिएक्शंस है। फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट किया, फेरिक ऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब पिछले वाले सभी एग्जाम्पल्स में 2 ही प्रोडक्ट बन रहे थे, अब इस वाले एग्जाम्पल में एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। दैट इज लेड नाइट्रेट को डीकम्पोज किया गया, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। और इस वाली रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जब हम टेस्ट ट्यूब को इसको लेड नाइट्रेट को डाल के हीट करेंगे तो वहां पर रेडिश ब्राउन गैस बनती है। तो ये तो एग्जाम्पल थे हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के। अगला हमारे पास है फोटो डीकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो लाइट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाएगा। तो लाइट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाता है तो इसको हम बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शंस। चलिए भी इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब सिल्वर क्लोराइड है, इसको लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर एंड क्लोरीन में डीकम्पोज करेगा। सिल्वर ब्रोमाइड है, ये लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में डीकम्पोज होगा। अब ये एग्जाम्पल, ये आपके डायग्राम आपकी बुक से ही लिया गया है कि सनलाइट पड़ रही है और ये डीकम्पोज करेगा। और जो हमारी पुरानी जो कैमरा रोल्स होते थे, वो कैमरा रोल्स भी कैमरे की जिसमें हम फोटोज लेते थे, स्टिल पिक्चर्स लेते थे, वो भी इन्हीं प्रोडक्ट्स की बनती थी, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की बनती थी। और इसलिए जब भी वो कैमरामैन उस रोल को डेवलप करता था तो उसको अंधेरे में करता था, क्योंकि अगर वो लाइट में आती तो वो सारी के सारी डीजेनरेट हो जाती, वो खराब हो जाती थी। और फोटो खींचने का तरीका भी क्या था कि जब शटर ऑन करते हैं तो जितनी जितनी लाइट हमारी क्रॉस करेगी उतना जो हमारे पास कैमरा का रोल जो कि सिल्वर ब्रोमाइड से बना होता था, उस लाइट की वजह से उसमें कोई रिएक्शन होती थी, हमारी इमेज बन जाती थी, हमारा जो नया प्रोडक्ट बन जाता था। तो एग्जाम्पल है इसका फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारा डेली लाइफ में क्या है कि आप सभी ने मेडिसिन की बॉटल्स देखी होंगी। वो मेडिसिन की बॉटल्स डार्क कलर की होती हैं। वो डार्क कलर की इसलिए होती हैं ताकि बाहर से नेचुरल लाइट उस केमिकल से रिएक्ट करके उस केमिकल को डिकम्पोज ना कर सके। इसलिए दवाई की जो बॉटल्स हैं, मेडिसिन की जो बॉटल्स हैं, वो डार्क कलर की होती हैं। देन अगली हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोई भी रिएक्टेंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो दैट इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रोडक्ट में डीकम्पोज करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण डीकम्पोज करेगा तो इसको हम इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस बोलते हैं, और हिंदी में विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे वाटर है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी करंट दिया और तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में डीकम्पोज हो जाएगा। अब वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, अगर वाटर हमारा प्योर है तो ये डीकम्पोज कैसे करेगा? इसको डीकम्पोज करने के लिए हम इस वाटर के अंदर या तो सॉल्ट डाल देते हैं या इसके अंदर हम एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, सो दैट इट बिकम एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं इसको, 2 ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो एक टेस्ट ट्यूब जो शुरू में दोनों भरी हुई थी, एक वाले में हमारे पास वाटर की क्वांटिटी कम है, दूसरे में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम है उस वाले में हाइड्रोजन गैस होगी और दूसरे वाले में ऑक्सीजन गैस होगी। ऐसा क्यों है? द रीजन बीइंग हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऑक्सीजन की क्वांटिटी से डबल होती है। अब लीजिए इसके लिए मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब ये आपके सामने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। अगर हम इसको रन करते हैं, अब देखिए 2 यहाँ पर
ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, ग्रेफाइट की रॉड्स भी ये सेल से निकाली गई हैं। 2 टेस्ट ट्यूब है, स्टार्टिंग में भरा हुआ है। जब इसको करंट पास करते हैं, अब आपके सामने वीडियो में देखिए बबलिंग स्टार्ट होगी। तो बबलिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि हमारा वो डीकम्पोज हो रहा है, वाटर ब्रेकअप करके चेंज हो रहा हाइड्रोजन और किसके अंदर, ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस का एक आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है कि हाउ इट डीकम्पोजेस। देन इसी का अगला एग्जांपल लेते हैं हम। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। कि सोडियम क्लोराइड को हमने हीट किया, इट इज लिक्विड, मोल्टन, पानी नहीं है, इसी को हमने मेल्ट किया है। जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सोडियम क्लोराइड सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयंस बनाएगा। सोडियम पॉजिटिव आयन अपने से चार्ज के ऑपोजिट रॉड, मतलब कैथोड जिसपे नेगेटिव चार्ज, जिसपे डीकम्पोज होगा, और क्लोराइड जिसके ऊपर नेगेटिव आयन होगा, दैट विल एक्यूमुलेट ऑन द एनोड विच इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। सो विद हेल्प ऑफ दिस कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण डीकम्पोज हो जाएगा। तो आज हमने जितने भी रिएक्शंस की, वो रिएक्शंस किसकी थी, केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। थैंक यू वेरी मच।